गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान पाठ 12 सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन। सल्तनत कालीन प्रशासन में सामान्य जनजीवन किस प्रकार से था, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। आइए देखते हैं। 320 वर्ष के सल्तनत काल में मुस्लिम शासकों ने अपनी परंपरा और आवश्यकता अनुसार प्रशासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। इसी प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति, भाषा, साहित्य, वास्तुकला व धर्म से में भी मुस्लिमों के सतत संपर्क से अनेक परिवर्तन सामने आए हैं। मुस्लिम लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार हमारे में परिवर्तन, भाषा, साहित्य, वास्तुकला में परिवर्तन किए हैं। पहला, प्रशासनिक वास्तु व्यवस्था। सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च होती थी। उस समय सुल्तान की शक्ति बहुत ज़्यादा मान्य होती थी। इसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। सत्तारूढ़ होने पर सुल्तान के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था तथा उसके नाम से सिक्के जारी किए जाते थे। प्रशासनिक कार्य में वजीर, उलेमा, धर्म शिक्षक और अमीरों का सहयोग महत्वपूर्ण था। केंद्रीय शासन के 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। पहला, राजस्व तथा लोक प्रशासन, सैन्य विभाग, राजकीय पत्र व्यवहार, शिक्षा और अनुदान। इन विभागों के अधिकारियों को क्रमशः दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत कहा जाता था। राज्य सूबों में और सूबे सिखों में सिख परगनों जिलों में बढ़ गए। परगनों यानी जिले। सूबे का प्रमुख वली या मुफ्ती, सिख का प्रमुख सिकंदर होता है, परगने का मुखिया आलम कहलाता है। इस प्रकार से इसमें 4 भाग बंटे और इस प्रकार से इन्हें व्यवस्था को स्थापित करा। पहला है राजस्व, लोक प्रशासन, सैन्य विभाग और राजकीय पत्र, शिक्षा और अनुदान। इस प्रकार से 4 भागों में बांट ले। उसके बाद हमारा आता है 13वीं शताब्दी में सुल्तानों ने राज्य को कई सैनिकों में विभाजित कर दिया। सैनिकों को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया। इन्हें इक्ता कहा जाता था। इनको मुख्य अधिकारी इक्तादार कहलाता था। इक्तादार प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इसको प्रारंभ इल्तुतमिश द्वारा किया गया। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन। समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। समाज में 2 जनसंख्या निवास करती है। कौन कौन सी? मुस्लिम एवं हिंदू। समाज में उच्च वर्ग के लोग अमीर व सरदार कहलाते थे। सुल्तानों का अनुसरण करते हुए विलासिता का जीवन जीते थे। जो अमीर लोग होते थे वे विलासिता, अच्छा आरामपूर्ण जीवन बिताते थे। ब्राह्मण और उलेमाओं, धर्म शिक्षक, जो धर्म शिक्षक ब्राह्मण होते हैं और उलेमा होते हैं, समाज में महत्वपूर्ण स्थान, इनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाति व्यवस्था का पालन कठोरता से किया जाता था। स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो गई थी। स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती थी। और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ता चला जाता। पर्दा प्रथा मतलब उनको पर्दे में रहने की प्रथा चलती थी और उनको बाहर आने की अनुमति नहीं थी। वे अपनी मर्जी से कुछ कार्य नहीं कर सकते थे। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा में क्या होता है कि पत्नी को पति की मृत्यु पर पत्नी को साथ में जला दिया। सती प्रथा। समाज में बाल विवाह, कम उम्र में विवाह करना, बहु विवाह, इस प्रकार से था। मुस्लिम सुल्तानों ने दास, गुलाम प्रथा का प्रचलन किया। उन लोगों ने सब लोगों को गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया और गुलाम बनाने की प्रथा को आगे बढ़ाते गए। उनके पास बड़ी संख्या में दास होते थे। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलकों के पास 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम थे। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ की? सल्तनत काल में ग्रामीणों के आर्थिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका जीवन बहुत मुश्किल था। इनका मुख्य व्यवसाय पूर्व की तरह कृषि था। उनका केवल व्यवसाय क्या था? कृषि। और सब लोग कृषि पर ही निर्भर होते थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत क्या थी? कमजोर थी। नगरों में व्यापार बहुत उन्नति कर रहा था। बड़ौच, खंबात, मुल्तान, लखनौती, सुनारगाम आदि प्रमुख नगर व बंदरगाह थे। शिल्पकार अपने शिल्प के अनुसार नगर में अलग अलग भागों में रहते थे। जैसे सारे सुनार एक बस्ती में, लोहार एक बस्ती में और जुलाहे एक बस्ती में। सब अपने अपनी एक बस्ती में रहा करते थे और अपना कार्य करते थे। सुनारे का कार्य करता, लोहारी का और जुलाहे एक बस्तियों में अपने अपने कार्य करते थे और अपने आजीविका चलाते थे।
वस्तुओं को हाट बाजार के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता था। दिल्ली व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वहाँ का एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो जो भी व्यापार होती बड़ी बड़ी व्यापारिक गतिविधियाँ होती तो वो दिल्ली से की जाती थी। जहाँ देश के विभिन्न भागों से सामान आता था, सभी देशों का सामान, सभी राज्यों से सामान दिल्ली आता था और वहीं से व्यापार किया जाता था। भारत में जल थल दो मार्ग से विदेशी व्यापार होता था। जल और थल के माध्यम से, जल मार्ग और थल मार्ग से व्यापार किया जाता था। विदेश से सामान आता था और व्यापार होता था। राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि का कर था। भूमि कर, क्योंकि अधिकांश वहाँ पे कृषक लोग होते थे तो उनका आय राष्ट्रीय आय का क्या साधन था? भूमि कर, जो उपज का 1/2 आधा या 1/3 1/3 भाग, इसके अतिरिक्त चुंगी कर, सिंचाई कर, खनिज कर, मकान कर, तीर्थ यात्रा आदि का राज्य की आय से अन्य साधन थे। अलग अलग प्रकार से आय प्राप्त करते थे। पहले तो भूमि कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेते हैं चुंगी कर, फिर सिंचाई का कर, खनिज संपत्ति का कर, मकान का कर और तीर्थ यात्राओं के लिए जो होने वाला वह खर्च लिया जाता था। वास्तुकला, उस समय की वास्तुकला तुर्क और अफगानों के आगमन के साथ फारस और मध्य एशिया वास्तुकला की नई शैली बन गई। नुकीले महराब और गुंबद तथा ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कैसी? जो भी घर बनाते हैं उसके ऊपर गुंबद बनाया जाता है, आपने देखा ही होगा। गुंबद किसको कहते हैं? जो कुछ बनाते, किला वगैरह उसके ऊपर गोल बनाया जाता है, उसको गुंबद कहा जाता है। इस समय के अनेक शासकों ने उल्लेखनीय निर्माण करवाए थे, जिसमें प्रमुख है दिल्ली की कुतुब मीनार। उस समय के शासकों ने सबसे पहले बनवाया था दिल्ली की कुतुब मीनार, फिरोज शाह का दुर्ग, फिरोज शाह कोटला और अलाई दरवाजा, लाल महल, तुगलकाल, बाग का किला, लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेलों की डिजाइनें सजाकर मकबरे, ये सब उसी समय सल्तनत काल में बनाए गए थे। जौनपुर के शासकों द्वारा बनाई गई अनेक मस्जिदें और मालवा के शासकों द्वारा मांडव की पहाड़ियों पर सुंदर राजमहल बनवाया गया। महान मालवा के राज्य जो आपने मांडव हमने देखा ही है, तो वहाँ पर भी सुंदर सुंदर ये बनवाए गए थे राजा महाराजाओं द्वारा। इस काल में दक्षिण में बीजापुर का गोलाब गुंबद बनाया गया था, जो संसार के बड़े गुंबदों में प्रमुख नाम से जाना जाता। कहाँ का? बीजापुर, दक्षिण का बीजापुर का गोल गुंबद बनाया गया था, जो आज भी प्रसिद्ध है, प्रमुख माना जाता है। दक्षिण के शासकों ने किलों के अंदर शानदार इमारतें बनवाई। दौलताबाद में गोलकुंडा के किले के प्रमुख उदाहरण है। सुदूर दक्षिण विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार करवाया गया। सुदूर के दक्षिण विजयनगर में जो शासक थे उन लोगों ने मंदिरों का निर्माण करवाया और जो टूट गए थे उनको जीर्णोद्धार, उनको सुधारवा कर और अच्छे से करवाया। इसके द्वारा नई इमारतें बनवाई गई। इमारतों की सजावट व नक्काशी बहुत सुंदरता से किया गया। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज के में नई चेतना का निर्माण किया। ये आंदोलन जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुए, क्योंकि इस आंदोलन के सभी संतों द्वारा अपने उपदेश पदों व गीतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। स्थानीय भाषा मतलब जहाँ के रहवासी है वहीं की भाषाओं का प्रयोग किया गया था भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन के सूत्रधार अलवार व नयना संतों ने कहानियां और गीतों के माध्यम से भक्ति भावना को परंपरा को प्रारंभ किया था। दक्षिण में वल्लभाचार्य ने मथुरा, वृंदावन, वाराणसी में कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति का प्रचार किया था। किसने? बंगाल के चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण लीला के बहुत से पदों में रचना की तथा देश के अन्य भागों में भक्ति के उपदेश को देते हुए लोगों को अपना भक्ति पद सिखाया। किसने? चैतन्य महाप्रभु। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं जिनने कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को अग्रसर किया और कृष्ण के ऊपर भक्ति भाव को व्यक्त किया था। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने भक्ति के उपदेश दिए तथा गीता को मराठी भाषा में लिखा। किसने? ज्ञानेश्वर कबीरदास ने, जिसमें संस्कृत न समझने वाले भी उसे समझ सके। यहाँ नामदेव तथा तुकाराम दोनों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया है। कबीरदास
बनारस में रहते थे, उन्होंने दोहे की रचना करके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था। हिंदू और मुस्लिमों को एकता के मार्ग पर लाने का प्रयास किया था। सभी धर्मों को समान बताते हुए कर्मकांड, आडंबर व धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था। उन्होंने किसका विरोध किया था? धार्मिक आडंबर और कट्टरता, जो कट्टरवादी होते हैं कि नहीं ये ऐसा हिंदू हूँ मैं तो हिंदू ही, ऐसा कट्टरवाद का विरोध किया था। गुरु नानक देव, इनका जन्म पंजाब के एक गांव तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने पूरे देश की यात्रा की और ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम पूर्ण भक्ति ही बताया था। जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सभी मनुष्यों को धर्मों के समान बताया, सभी धर्मों को समान बताया। इनके द्वारा दिए गए उपदेश को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं। नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। सूफी संप्रदाय मुस्लिम विचारकों, चिंतकों का व संतों का समुदाय सूफी संप्रदाय या भक्ति आंदोलन के संतों के समान हुआ था। इस प्रकार से हमारे सल्तनत काल की ये जो घटनाएं थी सब हुई थी और अनेक कवियों ने सब ने अपने भक्ति मार्ग की और लोगों को एक हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ने का प्रयास किया था। धन्यवाद।